अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे और चैप्टर नंबर 8 में हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तक पढ़ लिया था। नेक्स्ट अब हमारे पास है जी कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कौन सी ऐसी शराइत हैं जो पूरी होंगी तो तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस चलेगा। तो उसमें सबसे पहली तो कंडीशन ये है, याद रखिए कि जो आपका इंसिडेंट एंगल है, लाइट शुड बी इंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। पहली कंडीशन ये है कि लाइट हमेशा एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही हो। जिस तरह से ये है, यहाँ से जो लाइट है वो एक पानी से हवा में जा रही है, यानी कि डेंसर मीडियम से एयर यानी रेयर मीडियम के अंदर जा रही है, तो तब ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो सकता है। दूसरी शर्त यह है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो जब तक क्रिटिकल एंगल से बड़ा नहीं होगा तब तक रोशनी जो है, तब तक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस नहीं होगा। तो ये दूसरी शर्त है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है रोशनी का, वो ग्रेटर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। और ये दो शराइत हैं जिनकी बेस के ऊपर जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है मटेरियल फॉर ऑप्टिकल फाइबर, यानी ऑप्टिकल फाइबर अगर हमने बनानी है तो उसके लिए आपको क्या खाम माल रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ वो आपको चाहिए वो सैंड चाहिए, यानी कि सलीका, गिलास गिलास वगैरह बनाने के लिए भी सैंड की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो ऑप्टिकल फाइबर है वो गिलास की बनी हुई फाइबर है। तो इसलिए उसके लिए जो है वो हमें जो मटेरियल ग्लास बनाने के लिए चाहिए होता है, जो कि रेत है, वही हमें चाहिए होगी। तो SiO2 इसका फार्मूला है रेत का, ये हमें चाहिए होगा। तो दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो प्लास्टिक है। प्लास्टिक भी अच्छी क्वालिटी की हम इस्तेमाल करते हैं इसको बनाने में। असल में प्लास्टिक की कुछ मिकदार जो है वो तो इस्तेमाल हो जाती है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, जो है वो इलास्टिसिटी पैदा करने के लिए। लेकिन प्लास्टिक की ज़्यादा जो मिकदार है वो इस्तेमाल होती है उसका आउटर मोस्ट जो कोर्स हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए, जो बनाए जाते हैं उनको बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो प्लास्टिक जो है वो एक तो इंटरनली उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए या उसके अंदर जो है वो लचक पैदा करने के लिए शीशे में इसको थोड़ी बहुत मिकदार में इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा इसका आउटर मोस्ट जो कोर होते हैं, जो कि ऑप्टिकल फाइबर की इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कोर और क्लैडिंग की हिफाजत कर रहे होते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, उसके लिए हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, ये जो दो चीज़ें हैं ना, यानी सैंड और प्लास्टिक, ये बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। यानी सैंड भी आसानी से मिल जाती है और प्लास्टिक भी इकट्ठा कर सकते हैं हम ज़्यादा मिकदार में। तो इसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो तो हमें बड़ी आसानी से मुयस्सर आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इस ऑप्टिकल फाइबर को एक ख़ास शेप में लेके आना और उसकी एक ख़ास डाया को मेंटेन करना, ये एक चैलेंजिंग काम होता है। तो इसके लिए जो है वो हमें एक बड़ी इंडस्ट्री लगाना पड़ती है, और ये कोई आम इंडस्ट्री नहीं है, ये दुनिया की सबसे महंगी तरीन इंडस्ट्री में इसका शुमार होता है। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत सारे ममालिक में अभी इसकी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई, जिसमें पाकिस्तान भी है। लेकिन ये है कि जो इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं वो पूरी दुनिया को जो है वो ऑप्टिकल फाइबर फराहम करती हैं और अपने रेट पे फिर फराहम करती हैं। रॉ मटेरियल तो मिल जाता है लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर का एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से वो जो है वो सिग्नल को अपने अंदर से ट्रांसफ़र करती है। तो सबसे पहला और मेन जो स्ट्रक्चर में हिस्सा होता है वो कोर होता है। जो सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज कॉल्ड कोर। द कोर हैज़ लार्ज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। कोर सबसे सेंट्रल और मेन पार्ट होता है ऑप्टिकल फाइबर का, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज़्यादा होता है बनिस्बत क्लैडिंग के। जिस तरह से अगर आप ये देखें ना डायग्राम में, इस डायग्राम में ये जो आप हिस्सा नज़र आ रहा है,
ठीक है, ये हिस्सा शीशे की तरह का, ये हिस्सा ये असल में फाइबर कोर है और ये खालिश शीशे का बना होता है। ये हिस्सा खालिश शीशे का बना होता है और कोर ही वो मेन पार्ट है जिसके अंदर सिग्नल की ट्रांसमिशन होती है। यानी सिग्नल इस हिस्से में ट्रेवल करके जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रोसेस से इस कोर के अंदर जो है वो सिग्नल ट्रेवल करता है। दूसरा जो पार्ट होता है वो क्लैडिंग होता है। आप देख भी पा रहे हैं इसके ऊपर जो है वो, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये क्लैडिंग है। अच्छा, अब क्लैडिंग भी शीशे का ही बना होता है लेकिन इसमें थोड़ी सी मिकदार में हम प्लास्टिक की एडिशन करते हैं, यानी इसमें थोड़ी मिलावट होती है प्लास्टिक की क्लैडिंग में। ये प्योर जो है वो शीशे का नहीं होता। प्योर शीशे का जो हिस्सा होता है वो फाइबर कोर ही होता है सिर्फ। और क्लैडिंग का जो डायामीटर होता है वो 125 माइक्रोमीटर होता है। Around the core, the optical fiber has cladding of low refractive index. अच्छा, ये हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखने का मकसद यहाँ पे क्या है? देखें, हम हमेशा लाइट को ट्रेवल करवाएंगे कोर और क्लैडिंग के दरमियान में। ठीक है, जो लाइट सिग्नल होगा वो ट्रेवल करेगा कोर और क्लैडिंग के दरमियान में। अब हमें पता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल होगा, हमने शराइत में पढ़ा था, कि जब लाइट एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी। तो ये जो फाइबर कोर है ना, दिस इज़ द डेंसर मीडियम, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो ये डेंसर मीडियम है, जबकि क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो ये रेयर मीडियम है। तो रोशनी कोर से दाखिल होगी और क्लैडिंग के अंदर जब जाएगी तो रिफ्लेक्ट बैक होगी, क्योंकि हम इस एंगल से कोर के अंदर इसको ट्रांसमिट करवाएंगे लाइट सिग्नल को कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कम या ज़्यादा रखने का मकसद ये है कि हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस मिल जाए। अब मज़ीद अगर देखा जाए तो कोर और क्लैडिंग के बाद तीसरा जो पार्ट आप देख रहे हैं दैट इज़ कोटिंग। कोटिंग जो है वो कोर और क्लैडिंग दोनों की हिफाजत करती है और इसका असल काम हिफाजत करना ही है फाइबर कोर और क्लैडिंग का। इसका जो डाया होता है वो 250 माइक्रोमीटर होता है। मज़ीद इसके ऊपर जो है वो टाइट बफर, एक ख़ास किस्म का मटेरियल इस्तेमाल होता है जो धागे के बना हुआ एक ख़ास किस्म का मटेरियल होता है जिसे हम टाइट बफर कहते हैं। और ये टाइट बफर इंटरनल सारे पार्ट्स की, जिसमें फाइबर कोर है, क्लैडिंग है, कोटिंग है, इसकी हिफाजत करता है। और सबसे बाहर वाला जो, और उसके ऊपर जो पार्ट होता है दैट इज़ स्ट्रेंथन मेम्ब्रेन होती है, ख़ास किस्म की एक, यूँ समझ लें कि मटेरियल से बना हुआ ये भी स्ट्रक्चर होता है जो कि इंटरनल तमाम के तमाम हिस्सों की हिफाजत करता है। और सबसे बाहर जो है वो पीवीसी जैकेट होती है, जो आम तारों के ऊपर ख़ास किस्म की जैकेट काले रंग की चढ़ाई जाती है उनकी प्रोटेक्शन के लिए, ये वो पीवीसी जैकेट होती है। अब आप ये देख लें कि असल जो पार्ट हैं वो फाइबर कोर और क्लैडिंग है जिसमें सिग्नल ने ट्रांसमिट होना है, लेकिन बाकी जो पार्ट्स हैं वो इस कोर और क्लैडिंग की हिफाजत के लिए हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।